हेलो, राधे राधे, ओम शांति। अब अपन इंटीग्रेशन ऑफ रेडार पल्सेस से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। पिछली वीडियो काफ़ी स्लो हो गई थी तो लॉन्ग है। और वैसे ध्यान रखना, ये मैंने उल्टी PDF है, मतलब लास्ट पेज फर्स्ट पेज होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर तभी लिखा था नाम में। ठीक है, अब इंटीग्रेशन देखते हैं। तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स पर स्कैन, मतलब काइंड ऑफ NB को तुम ले सकते हो नंबर ऑफ पल्सेस ऑन टारगेट। ठीक है, नंबर ऑफ पल्सेस जो टारगेट पे पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, थीटा बी FV अपॉन थीटा एस। थीटा बी क्या है अपने पास, बीम विड्थ। थीटा बी इज बीम विड्थ और FV अपने पास है फ्रीक्वेंसी, मतलब वही पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। और थीटा एस स्कैनिंग रेट है ना, मतलब जिस रेट से एंटीना या रेडार स्कैन कर रहा है। अब या अगर ये भी केस हो सकता है ना कि अपन को रेडार का रोटेशन स्पीड दी हुई हो। अगर रोटेशन स्पीड ओमेगा एम दी हुई होती है तो अपन जो NB को लिखते हैं वो लिखते हैं थीटा बी FB अपॉन 6 ओमेगा एम, है ना। ये क्लास नोट्स में लिखा हुआ था। ओके, कंसिडर दे आर n नंबर ऑफ पल्सेस। सो SNR सिग्नल टू नॉइस रेशो ऑफ n पल्सेस क्या होगा, सबका एक का SNR मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स रेडार, ये याद ही कर लेना। IF एम्पलीफायर ये है ना। तो ये देखो, ये क्लास वाली जो 6 ओमेगा एम वाली चीज़ बता दी है। अब अपने पास दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, कोहेरेंट इंटीग्रेशन और नॉन कोहेरेंट इंटीग्रेशन। अगर हम बिफोर सेकंड डिटेक्शन से पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसको कोहेरेंट करते हैं। अगर बाद में पल्स के टकराने के बाद में अपन वो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो उसको नॉन कोहेरेंट कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट इसकी मेरे को फील नहीं है, पर ये पढ़ लेते हैं। कोहेरेंट डिटेक्शन क्या होता है, प्री डिटेक्शन इंटीग्रेशन, पोस्ट डिटेक्शन इंटीग्रेशन। प्री डिटेक्शन इंटीग्रेशन है तो लाइक इसमें एको सिग्नल अपने पास प्रिजर्व्ड रहता है, कि अपन एको को इंटीग्रेट नहीं कर रहे ना, एको आने से पहले ही इंटीग्रेट कर लेते हैं सिग्नल्स को, तो वो वाली चीज़ है शायद, है ना। और इसमें क्या होता है कि अपन आफ्टर टकराने के जो अपनी जो सिग्नल होता है, जो पल्स होती है, आफ्टर जब टारगेट पे टकराती है उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो एको भी इंटीग्रेट हो जाती होगी, नॉइसेज इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो ये कम एफिशिएंट है। तो इसमें क्या होता है कि SNR ऑफ n जो होता है वो तो होगा n डॉट SNR ऑफ 1। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो SNR ऑफ n होता है वो लेस देन होगा n डॉट SNR ऑफ 1, क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं, लॉसेस वगैरह हो रहे हैं या एफिशिएंसी कम है। तो कोहेरेंट इंटीग्रेशन के चलो सारे फ़ायदे हैं, पर एक नुकसान है कि डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। इसके नुकसान है कुछ, पर ये ईजी टू इम्प्लीमेंट है। ओके, ठीक है। अब अपन इंटीग्रेशन एफिशिएंसी देखते हैं, जिसको अपन ने EI से डिनोट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला यही होगा, SNR1 अपॉन n डॉट SNRn। ठीक है, अगर सपोज कोहेरेंट इंटीग्रेशन है तो ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 कोहेरेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। 4 कोहेरेंट एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। ठीक है, RMAX की अपन इक्वेशन देख ली थी, वो S मिनिमम को KT B नॉट FN SNR आउट करके। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, SNR जो अपना ये है ना, SNRn को SNR1 अपॉन ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। मतलब अपन ने कुछ भी नहीं किया, पहले रेडार इक्वेशन लिखी थी सिंपल। ठीक है, जो थी PT G सिग्मा AE अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू SMIN, है ना, ये R की पावर 1/4। फिर अपन ने SMIN को ये लिख दिया था KT BN FN S/n की पावर n। अब एफिशिएंसी की टर्म्स में S/n की पावर को अपन ये लिख देते हैं SNR1 डिवाइड बाई n डॉट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये अपन बस इक्वेशन को मॉडिफाई कर जा रहे हैं। ठीक है, होपफुली याद हो गया हो। हाँ, अब रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया। रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली पता है क्या होता है, कितना एरिया रेडार देख पा रहा है टारगेट का, है ना। मान लो ये टारगेट है और ये अपना रेडार है। ठीक है, ये अपने पास, एक सेकेंड नॉर्मल पेन ले लेते हैं। ये अपने पास रेडार है और ये अपना टारगेट है। तो कितना एरिया रेडार टारगेट का देख पा रहा है, उस चीज़ को अपन कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर रिफ्लेक्टेड टुवार्ड सोर्स, पावर जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है पर यूनिट एंगल, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर जो यहाँ से पावर गई, डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी, चाहे इसको रहने दो, 4 पाई R स्क्वायर
मोड ऑफ ई आर का स्क्वायर अपॉन ई आई का स्क्वायर। रिफ्लेक्टेड फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि सर के नोट्स में ये ई आर को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, ई आर स्क्वायर अपॉन ई आई स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। तो ये सिग्मा का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो तुम्हें फील आ गई होगी सिग्मा मतलब कितना अपन रेडार टारगेट का एरिया देख पा रहा है ना, कितना रेडार टारगेट का एरिया देख पा रहा है उसको अपन सिग्मा कहते हैं। और वही कि सिग्मा क्या होगा, पावर रिफ्लेक्टेड, जो पावर रिफ्लेक्ट हुई अपॉन पर यूनिट एंगल डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट, जो पावर गई जो यहाँ से गई डिवाइड बाय 4π। ठीक है, ओके। सो अच्छा, हाँ अब अपन चलो ये ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ बढ़िया है, ये अपन ने बनाया है सिग्मा मतलब ये RCS क्या है, रेडार क्रॉस सेक्शन मतलब सिग्मा, और सरकमफ्रेंस बाय वेवलेंथ मतलब अगर स्पेरिकल, सपोज स्पेरिकल टारगेट है, सर्कुलर टारगेट है, 2πa/λ। ठीक है, तो इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? अगर 2πa/λ छोटा है, मतलब ये वाला रीजन क्या है, 4 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे a छोटा है, इसका मतलब सरफेस एरिया छोटा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है। तो उसमें जो अपनी RCS होगी ना वो ऐसे बढ़ता है। अब बहुत मॉडरेट साइज का है, तो अपने पास यहाँ पे पीकेस्ट वो होती है, पीकेस्ट सिग्मा आता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा ना तो ये अपनी जो सिग्मा है वो कम होता जाएगा, जैसे एरिया बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ काइंड ऑफ लर्न ही कर देना है। तो रेले रीजन मतलब 2πa/λ लेस देन 1, मतलब 2πa क्या है, लेस देन लैम्डा है, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी वेवलेंथ से छोटा है, मतलब बहुत छोटा। ये इसका एग्जांपल मतलब रेन ड्रॉप्स वगैरह। माई योर रेजोनेंट रीजन मतलब 2πa इज इक्वल टू लैम्डा है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट। जब ये वाली कंडीशन आएगी ना तो अपना सिग्मा मैक्सिमम होगा। इस वाली कंडीशन में मतलब इस वाले पॉइंट में 2πa/λ इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ऑप्टिकल रीजन मतलब जब अपना ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, जैसे काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई जो स्टार्स वगैरह है उनका देखना हो। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए, रेन ड्रॉप्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मॉडरेट ऑब्जेक्ट के लिए, और ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता ही है क्या होती है। ठीक है, कि जिस रेट से वो पल्स भेज रहा है, अनएम्बिगुअस मतलब 2 पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी के बीच की जो वो होती है, लाइक उसके बीच में टारगेट है एको, दूसरी पल्स से पहले ही एको अपन रिसीव कर जा रहे हैं तो उसको अपन अनएम्बिगुअस कहते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको अनएम्बिगुअस कहते हैं। मतलब इस डायग्राम से पता लग जाएगा, जो ए है ना, ए वाला तो अपने पास अनएम्बिगुअस रेंज के अंदर है, अनएम्बिगुअस मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बी है ना, बी में क्या होगा कि एक ए का भी पल्स टारगेट हुई और सेकंड की भी टारगेट हुई, तो अपनी जो रेंज होगी वो एम्बिगुअस होगी, मतलब वो करेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे बी और सी दोनों वो है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वी चेंज द PRF, अगर हम पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, सपोज करो कि मैं पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूँ, तो जो ये 2 है, क्या पता 2 यहाँ की जगह यहाँ आता, 3 यहाँ की जगह यहाँ आता, है ना। तो अब बी जो होगा वो अपने पास हो सकता है कि अनएम्बिगुअस रेंज के अंदर आ जाए। तो ये बस यही चीज़ बताई गई थी। हाँ, अब वहाँ पे ना पीक पावर ये पल्स की पीक पावर है, टी क्या है, पल्स रिपीटेशन पीरियड, जो कि होगा 1 पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, और टाउ पल्स विड्थ, ये पल्स विड्थ है। तो पी एवरेज पता है क्या होता है, पीक पावर पीक इंटू टाउ मतलब छोटा डिवाइड बाई टी। तो ये पी एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब अपन ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही था ना, r⁴ का। इनमें देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू रिलेटेड टू ट्रांसमिटेड पल्स, बी एन इज इक्वल टू रिलेटिव, बी एन तो क्या ही होता है, बी एन तो बैंडविड्थ ऑफ क्या होती है, IF एम्पलीफायर, मतलब रिसीवर, और जो रिसीवर की होती है वही IF एम्पलीफायर की होती है। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी, रिमाइंड करो क्या था, HF का होल स्क्वायर मोड का स्क्वायर अपॉन HF0 का स्क्वायर। जो F0 क्या थी, जहाँ पे HF क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ IR एम्पलीफायर, और जब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स अपना मैक्सिमम होगा तो वो F0 होगा, तो वो चीज़ HF0 है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई होगी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BN, तो टाउ डॉट BN इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को पता है ना, अपन को कौन सा पता है, r⁴ इज इक्वल टू PT g सिग्मा AE अपॉन 4π का होल स्क्वायर
और अपन एस मिनिमम को क्या लिखा था, मैं अपन ने एस मिनिमम को यहाँ ही काट के लिख देता हूँ, गया पूरा के टी टी बी एन एफ एन और एस बाई एन आउट, ठीक है, ये चीज़ लिखी थी। अब मैंने क्या लिखा कि इस बी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टाउ इंटू एफ वी, अब ये तो वन ही होता है ना, टाउ इंटू एफ वी तो वन ही होगा, तो बी एन इंटू टाउ और यहाँ पे एफ वी से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो अपना पी एवरेज डिवाइड बाय एफ पी है ना, इसको मैं ई टी से एनर्जी पर साइकिल से रिप्लेस कर दूंगा, और ई टी इंटू, हाँ इसमें मैंने एफिशिएंसी वाली टर्म भी डाल रखी है, एस बाई एन को मैंने रिप्लेस कर दिया है, एस बाई एन वन है ना, आउट को मैंने रिप्लेस कर दिया एस बाई एन वन इंटू एन डॉट एफिशिएंसी, मतलब जो अपनी फाइनल इक्वेशन थी। तो बस ई टी इंटू एन को मैंने ई टी टोटल लिख दिया है, मतलब रिप्लेस टाइप कुछ कर दिया है, यही चीज़ है। तो ऐसे मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन, मतलब पढ़ लेना, शायद मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाया, पर कुछ नहीं, ऐसे ही रिप्लेस करके कुछ कुछ कर रखा है। अब जो ये सिस्टम लॉसेस वाला पार्ट है, ये थ्योरेटिकल है बिल्कुल ही ना, ये तो मैं खुद ही पढ़ना पड़ेगा कि लॉसेस कब कब हो सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं बीम शेप लॉस, कि अगर जो अपनी शेप ऑफ बीम है वो ख़राब हो जाए तो उसको बीम शेप लॉस कहेंगे। स्कैनिंग लॉस, स्कैन के टाइम कुछ लॉस हो, सर्चिंग के टाइम, और जो रेडार के ऊपर अपन है ना प्रोटेक्शन लगाते हैं, ये प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, तो उसको रेडम लॉस कहेंगे, उसकी वजह से जो लॉस आता है। फेज एरे लॉस, जब अपन बहुत सारे छोटे छोटे फेज एंटीनास लगा देते हैं ना, तब इसकी वजह से भी लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स की वजह से लॉस होता है, तो फेज एरे लॉस कहते हैं। हाँ, पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन लॉस क्या होता है, 10 log 10 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ एन, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन लॉस। डन। इंटीग्रेशन लॉस, ये एरर की इक्वेशन अपन को पता ही है, ये इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ये दोनों अपन देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये वाली चीज़ भी देख चुके हैं, रीरेडिएटेड पावर तो ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं, ये वाली चीज़ मैं कह रहा था देख चुके हैं। पावर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा क्या होता है, रेडिया क्रॉस सेक्शन, इसका इवन ग्राफ भी देख चुके हैं। ये तीनों रेले रीजन क्या होता था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता था, मतलब 2 पाई ए बाय लैम्बडा लेस देन 1। ऑप्टिकल रीजन बड़ा वाला होता था, जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए होते हैं, और रेजोनेंस रीजन बीच वाला होता था। और इसमें ये वाला ग्राफ बना के आ जाना, जो ये नहीं है, आर सी एस अपॉन 2 पाई ए बाय लैम्बडा के बीच में कैसा ग्राफ है, डिंग 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 डिंग, ये कम होता जाता है। ये रेले रीजन होता है, ये माई और रेजोनेंस रीजन होता है, ये ऑप्टिकल रीजन होता है। ओके, तो सिग्नल प्रोसेसिंग लॉस मतलब कांस्टेंट फॉल्स अलार्म रेट। फॉल्स अलार्म कब होता है कि नॉइस अपनी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर नॉइस आ जाती है, तो उसको फॉल्स अलार्म रेट। ये बहुत सारे लॉसेस है, ये चीज़ देख लेना। अब अच्छा, अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इजी से। कैलकुलेट आर अनएम्बिगुअस इफ द रेडार फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो आर रेडार रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, अब मेरे को जैसे याद नहीं आ रहा था, मैं खुद ही निकाल देता हूँ। डिस्टेंस 2r इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ना, ये स्पीड क्या होती थी, c इंटू टाइम, टी.r ले लेते हैं 2r/2। और टी.r को मैं क्या लिख दूंगा, अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो जब टाइम पीरियड उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो बिल्कुल जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी पे होगा, मतलब जस्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम रेंज आएगी। तो इसको टी.r को 1/f लिख दूंगा, टी.r की जगह टी.p की जगह 1/f, तो c/2f, मतलब ये वैल्यू पुट करके आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पल्स रेडार इज ऑपरेटिंग एट 10 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी 10 गीगाहर्ट्ज़ विद अ गेन ऑफ 28 डेसिबल एंड अ ट्रांसमिटेड पावर भी दे दी है। इफ इट इज़ डिफाइंड टू डिटेक्ट अ टारगेट विद अ क्रॉस सेक्शन, द मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल इज मिनिमम, एस मिनिमम भी दे दिया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज, कुछ नहीं है, बस अपन को फॉर्मूला लगा देना है। जी अपन निकाल लेंगे 4 पाई ए बाय लैम्बडा स्क्वायर की टर्म्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी से लैम्बडा निकल जाएगा, उससे जी निकल जाएगा, सब सारी टर्म्स आ जाएगी। अच्छा, जी तो दे रखा था ना, हाँ जी दिया, ए ही निकल जाएगा, सॉरी ए ही निकल जाएगा, और सारी टर्म्स है, तो मतलब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट आगे देखते हैं।